हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन से हम CSS की एक और नई प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम मार्जिन प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं और उसका बेनिफिट क्या होता है। मार्जिन और पैडिंग ऐसे दो टॉपिक हैं जो मोस्टली कन्फ्यूजिंग लगते हैं, बट अगर सीरियसली उनको देखा जाए तो बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है। जस्ट आपको एक गैप मेंटेन करने की फंक्शनैलिटी समझ में आनी चाहिए, दोनों केसेस में, मार्जिन में भी और पैडिंग में भी। ठीक है, तो इस सेशन में पर्टिकुलरली हम बात करेंगे मार्जिन के बारे में कि कैसे मार्जिन प्रॉपर्टी का यूज़ होता है, क्या उसका बेनिफिट होता है, क्या सिंटेक्स और स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना होता है। और जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तब मैं आपको प्रैक्टिकली कुछ एग्जांपल्स के आउटपुट से भी डेमोस्ट्रेट करूंगा कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, कैसे हमने उसको अचीव किया। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना। ठीक है, क्योंकि अभी के लिए हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा मार्जिन प्रॉपर्टी पे कि मार्जिन प्रॉपर्टी यूज़ कैसे होती है और कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं कोड से। कोड को अगर आप देखोगे यहाँ पे तो बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड सा कोड हमने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, जहाँ पे जस्ट हमने एक टाइटल डाला हुआ है हेड सेक्शन के अंदर और एक हमने हेडिंग डाली हुई है CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स बाय टेक्शन मैथ। इसको करते हैं सेव और इसका एक बार मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। तो इसका कुछ आउटपुट इस तरह से आ रहा है, CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स बाय टेक्शन मैथ। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे एक हेडिंग डाल देते हैं जो आज का हमारा मेन टॉपिक को शो करेगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं मार्जिन प्रॉपर्टी इन CSS। ठीक है, इसके काफ़ी सारे टाइप्स भी होते हैं, काफ़ी इससे रिलेटेड को रिलेटेड प्रॉपर्टीज भी होती है, वो भी अपन इसी सेशन में डिस्कस कर लेंगे। तो इसको करते हैं सेव। अब इस चीज़ को डेमोस्ट्रेट करने के लिए अपने को दो या तीन डिव की रिक्वायरमेंट होगी। तो एक काम करते हैं, पहले डिव ही बना लेते हैं। यहाँ पे बनाएंगे डिव। तो सिंपली आपको डिव एलिमेंट का यूज़ करना है, इसको आईडी एसोसिएट करना है। तो यहाँ पे जैसे 2-3 ID बनाने वाले हैं तो box1, box2, box3 इस नेम से 3 डिव यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं। कॉपी कर लिया इसको मैंने और यहाँ पे हमने 3 डिव बनाए, एक box1 ID के साथ में, एक box2 ID के साथ में और थर्ड वाला box3 ID के साथ में। इतना करके आपको सिंपली इसको सेव करना है और वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करना है। अभी यहाँ पे कोई भी आउटपुट इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि ये जो है वो एक सिर्फ डिव क्रिएट हुआ है, उस पर कोई भी प्रॉपर्टी अभी हमने नहीं लगाई है। तो प्रॉपर्टी लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल। इनलाइन CSS में फॉलो कर रहा हूँ और इस स्टाइल के अंदर हम एक एक प्रॉपर्टी को कुछ वैल्यूज, एक एक डिव को प्रॉपर्टीज असाइन कर देते हैं। तो पहले box1 के लिए, अब आप चाहो तो एक साथ मल्टीपल डिव में भी लगा सकते हो। यहाँ पे जस्ट आपको box1, box2 इस तरह से डालना होगा, बट मुझे सेपरेटली एक बार आपको दिखाना है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे पहले यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर देते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पे दे दिया फॉर एग्जांपल एक्वामरीन। ठीक है, फिर हम यहाँ पे देंगे बॉर्डर दे देते हैं 20 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, ये दे दिया, इसको सेव किया, रिफ्रेश किया तो यहाँ पे 20 पिक्सल्स का बॉर्डर दिया। अब इसकी विड्थ हाइट सेट नहीं करी थी तो वो भी करनी पड़ेगी। विड्थ देंगे 300 पिक्सल और इसकी हाइट सेट कर देंगे यहाँ पे हम 150 पिक्सल। सेव किया, रिफ्रेश किया तो ये एक छोटी सी डिव हमारे यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब क्या करना है, सिंपली इसी डिव के फॉर्मेट को कॉपी कर लेंगे। ऑल्दो जैसे मैंने आपको बताया मल्टीपल डिव पे भी एक साथ लगा सकते हो, बट मुझे कुछ जो चेंजेस शो करने हैं उसके लिए अपने को ये अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने 3 प्रॉपर्टीज डाल दी और 3 डिव हमारे पास यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, अब आप चाहो तो कलर भी इसका सेपरेट कर सकते हो, जो बॉर्डर का कलर है। जैसे यहाँ पे हम दे देते हैं ये रेड। सेव किया, रिफ्रेश किया तो यहाँ पे अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि इसका बॉर्डर कहाँ तक है, ब्लैक बॉर्डर है और एक थर्ड वाले को अपन दे देते हैं ब्लू बॉर्डर। सेव किया, रिफ्रेश किया तो ये 3 डिव हमारे पास यहाँ पे शो हो रही है। अब बात करते हैं मार्जिन की कि मार्जिन होता क्या है। मार्जिन का मतलब क्या है, मार्जिन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके हेल्प से आप मल्टीपल एलिमेंट्स के बीच में एक प्रॉपर गैप मेंटेन कर सकते हो। जैसे यहाँ अगर आप देखो इस डिव में और इस डिव में अभी कोई भी गैप नहीं है, तो हमें क्या करना है कि एक डिव के बीच में गैप होना चाहिए, एक प्रॉपर गैप मेंटेन होना चाहिए कि हाँ 10 पिक्सल इसके इन दोनों के बीच में गैप है। सिमिलरली इनके बीच में भी 10 पिक्सल्स का गैप है। तो वो चीज़ किससे इंप्लीमेंट हो सकती है, वो होती है मार्जिन से। अब मार्जिन जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। उसमें हम क्या कर सकते हैं, एक साथ काफ़ी सारी साइड्स के लिए मार्जिन सेट कर सकते हैं। मार्जिन हर तरफ से हो सकती है,
टॉप में मार्जिन हो सकते हैं, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में, है ना। तो इसको इंडिविजुअली पढ़ने से बेटर है कि एक ही सेशन में आपको मैं सारे एग्जांपल बता देता हूँ। और जो मार्जिन खुद हम यूज़ करते हैं, मार्जिन, सिर्फ मार्जिन अगर आपने लिखा है तो उसका मीनिंग है कि वो एक शॉर्ट हैंड है, उसमें आप एक बार में चारों साइड की मार्जिन डिसाइड कर सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले बॉक्स 2 में मार्जिन अपन लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे मार्जिन, और मार्जिन के बाद में टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, इनलाइन स्टार्ट, इनलाइन एंड, ब्लॉक, ये सब ऑप्शंस रहते हैं, बट मैं पहले आपको साइड्स वाले बता रहा हूँ। जैसे मार्जिन टॉप में हमने दिया यहाँ पे 20 पिक्सल, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो जैसे 20 पिक्सल हमने यहाँ पे दिया, तो अब आप देख रहे हो मार्जिन बॉक्स 1 और बॉक्स 2 के बीच में 20 पिक्सल का मार्जिन हमें यहाँ पे शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ टॉप का मार्जिन अप्लाई किया। उसी तरह से अगर आपको बॉटम मार्जिन भी यहाँ पे देना, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, मार्जिन बॉटम, और यहाँ पे हमने दे दिया 20 पिक्सल का यहाँ पे भी। तो इस केस में क्या हो गया, बॉटम वाला जो बॉक्स है उससे भी इसने मार्जिन मेंटेन करी कितनी, 20 पिक्सल की। तो ये तो हो गया टॉप मार्जिन और बॉटम मार्जिन। सिमिलरली अगर आपको लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन भी मेंटेन करना है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो मार्जिन लेफ्ट, और यहाँ हमने दे दिया जैसे 50 पिक्सल, कि मुझे लेफ्ट से 50 पिक्सल्स का मार्जिन चाहिए। तो अब आप देखोगे ये जो डिव है 50 पिक्सल लेफ्ट साइड में, राइट साइड में मूव हो गई, यहाँ पे एक लेफ्ट साइड में मार्जिन ऐड हो गया। सिमिलरली अगर हमें राइट साइड में मार्जिन मेंटेन करना है, तो हम यहाँ पे कॉपी करेंगे इसको, यहाँ पे पेस्ट करके, और इधर मेंशन कर देंगे राइट, लेफ्ट की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा राइट मार्जिन। ठीक है, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो अब यहाँ पर राइट वाला आपको शो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इधर कुछ और बॉक्स नहीं है, बट यहाँ पे एक इसने 50 पिक्सल का मार्जिन ऐड किया। अगर आप कुछ भी यहाँ पे इसके राइट में ऐड करोगे तो वहाँ पे वो प्रॉपर मार्जिन मेंटेन करेगा 50 पिक्सल का। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हमने 4 प्रॉपर्टीज देखी जिनकी वैल्यूज हमने पास करी 20 पिक्सल। ऐसा फिक्स नहीं कि आपको 20 पिक्सल ही रखना है, आप चाहो तो इसको बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। जैसे भी हम यहाँ पे 50 पिक्सल अगर करते हैं तो 50 पिक्सल का मार्जिन यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह से आप इस चीज़ को सेट करने वाले हो। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एक ट्रेडिशनल अप्रोच जिसमें हम इंडिविजुअल इन प्रॉपर्टीज का यूज करें, मार्जिन टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। इसी तरह से अगर आपको एक ही प्रॉपर्टी को लिखकर इन सभी की वैल्यूज को सेट करना है, तो उस केस में आप क्या यूज करोगे, मार्जिन शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। शॉर्ट हैंड, इससे पहले भी हमने काफ़ी सारी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज देखी थी, तो मार्जिन भी उसी तरह से वर्क करेगी। एक मार्जिन प्रॉपर्टी में आप काफ़ी सारी वैल्यूज को स्पेसिफाई कर सकते हो। तो उसका एग्जाम्पल देखते हैं। अभी मैं क्या करूँगा, जैसे ये वाली जो प्रॉपर्टीज है इनको मैं कट करके इस वाले बॉक्स में डाल देता हूँ, क्योंकि मिडल बॉक्स में समझाने से आपको और क्लियरली समझ में आएगा। जैसे अब क्या हुआ, ये वाली सारी प्रॉपर्टीज है 50 पिक्सल, 20 पिक्सल, 50, ये इस बॉक्स पे अप्लाइड है। इस पे अभी कोई भी मार्जिन हमने अप्लाइड नहीं किया। इस पे अप्लाई करेंगे किसके थ्रू, इसके, या फिर एक काम करते हैं, हाँ ठीक है, यहाँ पे ये ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर मार्जिन अप्लाई करेंगे किसके थ्रू, मार्जिन शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के थ्रू। या आप चाहो तो इसको कमेंट भी कर सकते हो, अदरवाइज कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, अदरवाइज टॉप बॉटम में कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो अभी आप देख रहे हो तीनों में कोई भी मार्जिन अप्लाइड नहीं की हुई। अब अपन शॉर्ट हैंड के थ्रू बॉक्स 2 में अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है मार्जिन, सिर्फ मार्जिन। इस बार आप कोई और ऑप्शन यहाँ पे यूज नहीं करोगे, जैसे ये काफ़ी सारे ऑप्शन है, हम सिर्फ क्या यूज कर रहे हैं, मार्जिन। तो मार्जिन को सिलेक्ट किया। अब आपको यहाँ पे जो भी वैल्यूज प्रोवाइड करनी है वो आप प्रोवाइड करोगे। जैसे अगर मैं ऑटो लेता हूँ तो उस केस में क्या होगा, मैंने ऑटो मार्जिन लिया, सेव किया, तो ऑटो के केस में ये इस तरह से मार्जिन इसने ऑटोमेटिकली मार्जिन को सेट कर दिया। ठीक है, ये तो होता है ऑटो। सिमिलरली अगर जैसे मेरे को सेम वही सिनेरियो बनाना है जैसे पहले था, तो मैं क्या करूँगा, 50 पिक्सल स्पेस 20 पिक्सल स्पेस 50 पिक्सल स्पेस 50 पिक्सल, ये हमने डाल दिया, सेव किया, रिफ्रेश किया। तो अब आप देख रहे हो सिर्फ एक प्रॉपर्टी की वजह से ये जो सारी लाइंस ऑफ कोड था वो रिड्यूस हो चुका है। अब हमने सिर्फ ये यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 वैल्यूज हम प्रोवाइड कर रहे थे, अभी वैल्यूज तो 4 ही प्रोवाइड कर रहे हैं, बस एक ही प्रॉपर्टी के साथ में। तो इससे एक तो हमारा टाइम बचता है, दूसरा लाइंस ऑफ कोड भी रिड्यूस हो जाता है। सिर्फ एक बार आपको लिखना है और उसमें वो चारों वैल्यूज को स्पेसिफाई करना है। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आपको 50 पिक्सल की जगह इधर आपको ऑटो लिखना है तो ऑटो आप भी लिख सकते हो। सेव करोगे, रिफ्रेश करोगे तो वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली डिसाइड करेगा उस चीज़ को। ठीक है, बट नॉर्मली जैसे हम जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 25 पिक्सल,
सेव किया, रिफ्रेश किया, तो 25 पिक्सल वो हर साइड से ले लेगा, है ना। उसी तरह से अगर हम 15 हमने 15 यहाँ पे डाला है, 25 अगर डालेंगे तो 25 पिक्सल वो टॉप से भी लेगा, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से। तो इस तरह से हम मार्जिन प्रॉपर्टी का, मार्जिन शॉर्ट हैंड का और मार्जिन टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं अपने किसी भी HTML के एलिमेंट के बीच में एक प्रॉपर स्पेसिंग मेंटेन करने के लिए। और ये क्या होता है, आउटसाइड ऑफ एलिमेंट। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जब हम पैडिंग पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, इनसाइड स्पेस को मेंटेन करेगा, अभी आउटसाइड स्पेस को मेंटेन कर रहा है। ठीक है, तो आई होप ये आज का सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन में।